हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज हम 11th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक समान त्वरित गति या एक समान त्वरण गति, इस टॉपिक को करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि एक समान त्वरण गति होती क्या है। ठीक है, इसके फॉर्मूले क्या है और इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और कई बार ये आपको इसके सूत्र से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन को पहले समझते हैं, इसके बाद हम इसके सूत्र को समझेंगे। अब इसकी डेफिनेशन मैंने 3 तरीके से लिखी है, जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से इसको समझिएगा। पहली इसकी डेफिनेशन है, जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि समान समय अंतराल में उसके वेग में एक समान परिवर्तन हो। ठीक है, बस आपको ध्यान कितनी बात रखनी है यहां से, कि समान समय अंतराल में उसके वेग में एक समान परिवर्तन हो। ठीक है, ये कहलाती है आपकी एक समान त्वरण गति। समझे बात को? तो वस्तु की इस गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। अब हम समझते हैं कि हमारे पास क्या एक बाइक है। ठीक है, एक मोटरसाइकिल है, साइकिल हमारे पास है। अब हमको जाना है यहाँ से 500 किलोमीटर दूर मान लेते हैं हम। ठीक है, एक बाइक से हमको कितना जाना है? 500 किलोमीटर दूर जाना है। और बाइक क्या करती है, हर घंटे के बाद, हर 1 घंटे के बाद अपनी स्पीड में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा देती है। कितने टाइम के बाद? 1 घंटे के बाद, 1 आवर के बाद क्या करती है? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा देती है। तो हमने जब गाड़ी स्टार्ट की तो क्या स्पीड थी हमारी? 50 की स्पीड थी। लेकिन 1 घंटे बाद हमारी स्पीड क्या हो गई? 60 की हो जाएगी। फिर 1 घंटे के बाद कितनी हो जाएगी? 70 की हो जाएगी। फिर 1 घंटे के बाद कितनी हो जाएगी? 80 की स्पीड हो जाएगी। इस तरीके से कंटिन्यू स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ती रहेगी। और कब तक बढ़ती? तो ये हम एक समय अंतराल के बाद, एक निश्चित समय अंतराल के बाद बढ़ती जाएगी, मतलब हर 1 घंटे के बाद बढ़ रही है। ठीक है, तो समान समय अंतराल हुआ, क्योंकि हर बार कितना घंटा बढ़ रहा है? 1 घंटा बढ़ रहा है। समय अंतराल कैसा हो गया? समान समय अंतराल हो गया। उसके बाद वेग, जब एक से वो जा रहे, उसमें भी क्या हो रहा है? समान परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने कितना स्टार्ट की? 50 है, यहाँ बढ़ा कितना बढ़ा? 10 बढ़ गया, 60। यहाँ फिर कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया। यहाँ कितना बढ़ा? 10 की स्पीड बढ़ गई। तो कंटिन्यू 10 की स्पीड बढ़ रही है और हर 1 घंटे में बढ़ रही है। ठीक है, तो ये कहलाती है एक समान त्वरण गति। इसकी एक डेफिनेशन और देखिए, तो जब कोई वस्तु समान अंतराल में समान वेग से वेग में परिवर्तन करती है, समान वेग से वेग में परिवर्तन करती है, तो एक समान त्वरित गति या त्वरण गति कहलाती है। ठीक है, और सिंपल एक डेफिनेशन है इसकी, इसको समझिए आप, कि एक समान त्वरित गति क्या होती है? तो समान समय में समान वेग परिवर्तन। सिंपल से अगर एक लाइन में आपको इसको समझना है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि समान समय में समान वेग में परिवर्तन को एक समान त्वरण या एक समान त्वरण गति कहते हैं। ठीक है, ये 3 डेफिनेशन मैंने आपको अलग अलग तरीके से समझा दी। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके सूत्र देखते हैं। इसके मेजर 3 सूत्र होते हैं और तीनों सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में इनको आपको एक्सप्लेन करके भी दिखाऊंगा। गति के 3 नियम आपने पढ़े होंगे, उन पर ये से आधारित रहते हैं। ठीक है, जैसा आपका है पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर दूसरा है इसका नियम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्योर, और तीसरा इसका नियम है v स्क्योर इज इक्वल टू यू स्क्योर प्लस 2a s। ठीक है, तो इनको एक्सप्लेन भी करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये 3 नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें क्या क्या चीजें मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। तो यहाँ पर आपको देखो v देखने को मिल रहा है, u है इसमें, a आपको दिख रहा है, t है और s है। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो v का मतलब क्या होता है? तो v होती है आपकी अंतिम वेग, अंतिम वेग। ठीक है, u क्या होगा? तो u होगा प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। ठीक है, ए क्या होता है? तो ए हम त्वरण को कहते हैं। पिछले वीडियो में आपको त्वरण अच्छे से पढ़ा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप त्वरण को पहले समझ लीजिएगा। ए का मतलब क्या होता है? त्वरण। टी का मतलब होता है समय, और एस का मतलब होता है विस्थापन, विस्थापन। ठीक है, तो गणितीय रूप में हमको इस तरीके से इनको लिखते हैं। और अगर इनको हमको थ्योरी में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिखते हैं अंतिम वेग, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणित समय।
ये पहला नियम इसका कहलाता है। ठीक है, अगर दूसरा नियम लिखना तो क्या लिखेंगे, विस्थापन विस्थापन बराबर प्रारंभिक वेग गुणित समय प्लस 1/2 त्वरण त्वरण गुणित समय का वर्ग। इस तरीके से हम लिखते हैं। और तीसरा नियम लिखना हो तो हम लिखेंगे अंतिम वेग का वर्ग बराबर प्रारंभिक वेग का वर्ग प्लस 2 गुणित त्वरण गुणित विस्थापन। तो इस तरीके से हम इन तीनों नियमों को लिखते हैं। इनका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, उससे क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट दे देता है नियम और इसको आपसे एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लेता है वो। चलिए अब बढ़ते हैं इसके उदाहरण की ओर, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसका उदाहरण हम देखते हैं। हम मान लेते हैं कि मान लीजिए एक कार का प्रारंभ में 0 मीटर पर सेकेंड वेग है, चलना शुरू करती है और 5 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकंड तक पहुंचती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। ठीक है, तो त्वरण के लिए हमको क्या क्या चीज, प्रारंभिक दिया है वेग तो व्यू लिखते हैं, कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया है टी, कितना दिया है 5 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट। टाइम कितना दिया है हमको, तो टाइम दिया है हमको 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड में कितना पहुंच जाती है, तो इसका अंतिम वेग हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। और हमको क्या निकालना है, तो हमको त्वरण ये यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अभी आपने पहला वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला फॉर्मूला, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सूत्र दिए ना इसीलिए दिए है कि आप यहाँ से त्वरण निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, प्रारंभिक वेग निकाल सकते हैं, अंतिम वेग निकाल सकते हैं, और विस्थापन निकाल सकते हैं। अब जैसे जैसे हमको चीजें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग इन फॉर्मूलों को हम यूज करते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लगा देंगे। तो देखो v की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 20 है, तो मैं 20 रख देता हूँ, बराबर u की वैल्यू तो 0 है, प्लस a निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो a और t की वैल्यू कितनी है 5 है। 5 इसके डिवाइड में चले जाएगा तो 20/5 हो जाएगा, और बराबर में क्या बच जाएगा a। 5 से कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, कितनी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है आपका त्वरण। तो इससे हमने क्या करा, त्वरण फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो आप समझ गए कि एक समान त्वरित गति होती क्या है और कैसे इसको हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इन सभी चीजों को, इन सारे फॉर्मूलों को मैं आपको अच्छे से डिस्कस करके बता दूंगा। थैंक यू।